वेलकम टू दी आईटी एजुकेशन। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसको किस तरह से एक्टिव करना है। और इस ट्यूटोरियल के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि हमने जो थीम इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको कस्टमाइज किस तरह करना है, उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है, उसके अंदर हेडर, फुटर और उसके दूसरे क्रेडेंशियल्स को किस तरह से सेट करना है। तो दोस्तों, बजाय किसी वक्त को जाया किए हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन जोन के अंदर और वहां पर जाकर हम अपनी साइट को कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमाइज का आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, आपने उस बटन को क्लिक कर देना है। हमारी वेबसाइट के ऊपर अब कस्टमाइजेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमने अब स्टेप बाय स्टेप अपने सारे फीचर्स को देखना है, सारे ऑप्शंस को देखना है कि ये थीम हमें क्या ऑप्शन देगा और हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। याद रहे कि वर्डप्रेस के अंदर हर थीम की एक अपनी साइंस है, हर थीम जो है एक अपनी साइंस से कस्टमाइज होता है, उसकी सेटिंग्स अलहदा से होती हैं। आपको तकरीबन जो भी थीम इंस्टॉल करना पड़ता है उसकी सेटिंग्स के बारे में या उसकी कस्टमाइजेशन के बारे में आपको सीखना पड़ता है। ये जितने भी आपके प्लगइन्स हैं या जितने भी आपके थीम्स हैं उनके अंदर ये सेटिंग स्लाइटली थोड़ी सी जो है ना वो वेरी करती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आपने इस चीज को किस तरह से टैकल करना है, ये इंतहाई आसान तरीका है। आपने कस्टमाइज वेबसाइट के अंदर आकर आपने सबसे पहले थीम ऑप्शंस के अंदर जाना है। थीम ऑप्शंस के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है गेटिंग स्टार्ट। तो गेटिंग स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने थीम की कोई डॉक्यूमेंटेशन देखनी है या अगर आपने ये जो थीम प्रोवाइडर हैं उनसे अगर राब्ता वगैरह करना है इसका प्रो वर्जन खरीदने के लिए, तो आप कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है जी साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी क्या होती है? असल में साइट आइडेंटिटी के अंदर आपके लोगो आ जाते हैं, आपकी जो साइट का नेम है, आपकी साइट का सर नेम है जिसको हम सब टाइटल भी कहते हैं, वो आ जाता है और उसके साइट का आइकन आ जाता है। जो जब भी आप कोई साइट खोलते हैं तो उसके साइट पे एक छोटा सा आपकी साइट का आइकन आता है। तो अगर आपने लोगो को यहां पर इंटीग्रेट करना है तो आप अपना लोगो जो भी आपके पास है आप उसको यहां से चूज करेंगे। अब जिस तरह के मैंने दी आईटी एजुकेशन का लोगो उठाया और इसको उठाने के बाद मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब मेरा लोगो यहां पर जो है इस जगह पर शो होना शुरू हो जाएगा। अब जनाब वो मुझसे पूछता है कि आपने जो अपना साइट का टाइटल है, ये वाला टाइटल, इसको आपने यहाँ पे रखना है या नहीं रखना, या कौन सा टाइटल रखना है। अब देखिए, जैसे मैं इसको खत्म कर दूंगा तो मेरी साइट का टाइटल यहाँ से गायब हो जाएगा, जिस तरह के अब हो गया है। तो मैं इसको दोबारा से कर देता हूं। अगर आपने अब ये जो सब टाइटल है इसको हम सब टाइटल भी कहते हैं, इसको हम साइट की टैगलाइन भी कहते हैं। अगर आपने इसको खत्म करना है तो भी ये एज इट इज होगा। आप इसको खत्म कर देंगे यहां से तो ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आप इन दोनों चीजों को, इन साइट का जो नेम है और उसका जो टाइटल है, इन दोनों चीजों को अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप नहीं शो करवाना चाहते तो आप इस चेकबॉक्स से जो है ना इसको इस तरह जो है ना इस चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे तो देखिए यहां से ये दोनों चीजें गायब हो चुकी हैं। और उसके बाद आ जाता है जी आपका साइट का आइकन। आपने अपनी साइट का कौन सा आइकन सिलेक्ट करना है। ये साइट आइकन जो होता है ना, बिल्कुल छोटा सा आपकी साइट के साथ नजर आता होगा। अगर आप कभी फाइवर वगैरह या कोई बड़ी साइट या यूट्यूब वगैरह देखें तो यूट्यूब के यहाँ जो ऊपर उसका लिंक आ रहा होता है उसके बिल्कुल साथ जो है ना उसका साइट आइकन भी आ रहा होता है। लेकिन अब ये हमसे पूछेगा कि आपने इसको कितना क्रॉप करके लगाना है। तो आपने इसकी जो इमेज है ना उसको आपने पहले सेट कर लेना है कि कहां से लेके कहां तक आपके पास आए। और उसके बाद ये अब मैंने जो है ना ये इसको सेट कर लिया कि मेरे पास ये वाला पोर्शन जो है ना वो साइड आइकन के अंदर शो हो।
तो जैसे ही मैं क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, या अगर आप स्किप क्रॉपिंग करना चाहते हैं, इस चीज को स्किप करना चाहते हैं, तो आप इस स्किप क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ना स्टेप स्किप हो जाएगा। अब ये जो है मेरी साइट का आइकन बन चुका है, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं यहाँ से साइट आइडेंटिटी, मेरी साइट आइडेंटिटी का स्टेप जो था वो मेरा कंप्लीट हो चुका। अब मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आता हूँ जिसके अंदर है कलर। अब वो कहता है कि अगर आप हेडर का कलर जो है ना, हेडर का टेक्स्ट का कलर, ये हमारी साइट जो है ना वो 3 पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करती है, हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है। हेडर जो है ना ये ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर आपकी मेन्यू भी आती है, जिसके अंदर आपका जो है ना साइट का नेम, लोगो वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आती है। अब वो कहता है कि अगर आपने इसका जो इसकी राइटिंग है ना, इसका जो फॉन्ट है उसका अगर कलर आपने चेंज करना है या इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप वो यहां से कर सकते हैं। अब बिलफर्ज के हमने जो है ना वो एज ए एग्जाम्पल इसका कलर कर दिया रेड। अब ये देखें मेरे जो हेडर का फॉन्ट कलर था ना वो रेड हो गया। अब टेक्स्ट जितना भी हेडर के अंदर है वो जो है ना वो रेड के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो अगर आपने अपने हेडर के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहां से आके इजीली अपने हेडर के टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने साइट के हेडर का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहां से आके उसका कलर एज इट इज आप जो पहले हमने स्टेप किए हैं वैसे ही स्टेप होंगे, ठीक है जी। ये कलर्स के बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं मेन्यू के ऑप्शन पे, ठीक है जी। वो कहता है कि आपने अपनी मेन्यू को शो करवाना है या नहीं शो करवाना, ठीक है। आप अगर यहाँ पे कह देंगे ना डिसेबल प्राइमरी मेन्यू, तो ये जो हमारा सबसे पहला प्राइमरी जो मेन मेन्यू है ना हमारी साइट का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप कहते हैं कि डिसेबल सेकेंडरी मेन्यू, तो सेकेंडरी मेन्यू हमने काफी इन साइड बार्स के अंदर लगाए होते हैं और काफी चीजें और इनके अंदर की होती हैं। ले जनाब, अब हम अपनी चौथी ऑप्शन के अंदर जा रहे हैं जिसके अंदर हेडर ऑप्शन आता है। अब ये देखें कि हेडर के अंदर वो पूछता है, उसने 4-5 ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपने अपनी ये जो टाइटलाइन है इसको अगर आपने खत्म करना है, हाइड करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप एक स्टिकी हेडर ऑन स्मॉल स्क्रीन के ऊपर रखना चाहते हैं, और इसी तरह जब हम हेडर के कंटेंट को अगर हाइड करना चाह रहे हैं, हेडर के सर्च बटन को, इस सर्च बटन को हाइड करना चाह रहे हैं जिसको मैं अभी हाइड करना चाह रहा हूं, तो अगर आप सोशल बटन को भी, जिस तरह के ये है सोशल बटन, इनको भी हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहां से हाइड कर सकते हैं। और अगर आप लॉगिन बटन को भी यहां से हाइड करना चाहते हैं तो आप यहां से कर। अब आपने आना है पोस्ट ऑप्शंस के बाद सोशल लिंक्स हैं। सोशल लिंक्स के अंदर जैसे ही आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपके पास काफी ऑप्शन आ जाएंगे कि आप अपनी ट्विटर का अकाउंट डालना चाहते हैं, फेसबुक का अकाउंट डालना चाहते हैं, पिंटरेस्ट का अकाउंट डालना चाहते हैं, ठीक है जी। कोई भी मतलब के अकाउंट दे देता हूं तो वो फिर मेरा ये अकाउंट जो है ना ये ट्विटर से ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जो वेबसाइट के अंदर है वो मेरे सारे अकाउंट्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो आपने अगर अपने कोई भी ईमेल एड्रेस का, कोई भी पिंटरेस्ट का, कोई भी गिटहब का, थम्बलर का, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपने उनके यहाँ पर लिंक डाले हैं ताकि जो आपका व्यूअर है वो आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट आपकी जो सोशल मीडिया साइट है की जो आईडी है उसके ऊपर चले जाए, तो आपने यहाँ पर उसके लिंक्स वगैरह डाल देने हैं सोशल लिंक्स के अंदर, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी फुटर ऑप्शन। वो कहता है कि फुटर के अंदर आपने जो कॉपीराइट नोटिस है, जिस तरह की ये एक कॉपीराइट नोटिस, ये आपने जो है ना इसको अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आपने वो लिख लेना है। और उसके बाद अगर आप ये फुटर के विजेट्स को हाइड करना चाहते हैं तो आपने हाइड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।